हेलो दोस्तों, मैं आनंद अनिश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपा पर। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको बिहार कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाएगा, क्योंकि हिस्ट्री से कभी कभी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप अच्छे हमारे साथ बने रहें। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला है, धर्म का विपरीत क्या है? तो धर्म का विपरीत क्या है? तो पहला ऑप्शन है अधर्म, दूसरा है कर्म, तीसरा है मोक्ष और चौथा है माया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अधर्म। तो धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म होता है। तो ऑप्शन ए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्धयान, मानव, अपर स्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो पहला ऑप्शन है प्राचीन भारतीय राजा, दो दशावर्त से आते थे। दूसरा है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राचीन भारतीय सूफी संत। और चौथा है आपका प्राचीन भारतीय क्षत्रिय। तो जो ये थे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो हुआ करता था ये किस धर्म से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सिख धर्म, दूसरा है जैन धर्म और चौथा है तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा आपका पारसी धर्म। तो जो त्रिरत्न की अवधारणा है वो जैन धर्म से संबंधित रखती है। तो बी इज द राइट आंसर, जैन धर्म। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो हम लोग बहुत बार पंचतंत्र की कथाएं पढ़े हैं। तो ये रचयिता इसके कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मुल्ला नसरुद्दीन, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है राजा सुदर्शन और चौथा है तेनालीराम। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे? तो आपके विष्णु शर्मा थे। और ये बहुत अच्छा किताब माना जाता है, बहुत सारी कहानियां जो बहुत हमको मोटिवेट करती है। तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। तो बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो कि तवांग मठ है, ये कहाँ स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में कभी इससे कभी क्वेश्चन आया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है आपका नागालैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ये तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये सीट ऑफ बॉली युद्ध कौन से कहाँ ये स्थित है? तो पहला ऑप्शन है धमेक स्तूप सारनाथ, दूसरा है सांची स्तूप सांची, दूसरा है सिंगारदार स्तूप स्वाद घाटी और चौथा है दो द्रुल चैतन्य गंगटोक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, घमेक स्तूप जो कि सारनाथ में। तो इसे वहां सबसे पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, और ये सीट ऑफ द होली बुद्ध वहीं कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो धमेक स्तूप इज द राइट आंसर जो कि सारनाथ में है, ए धमेक।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो जो एंशेंट में माना जाता है कि अवध किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है काशी, दूसरा है कौशल, तीसरा है कौशंबी और चौथा है आपका कपिल वस्तु। तो प्राचीन समय में अवध का नाम था कौशल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कौशल। और कभी कभी बहुत पुराने समय के मतलब जो जो प्लेस हुआ करते थे, जो अभी के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर आपका है अगला क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। तो ऑप्शन ए है आपका चाणक्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी है जो बिंदुसार है। तो आपके सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। तो ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को दूसरे नाम से हम लोग जाना करते थे, तो ऑप्शन में कौन से नाम थे वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है देववर्मन, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है रामगुप्त और चौथा है बृजेश्वर। तो चाणक्य का दूसरा जो नाम हुआ करता था, जो फेमस नाम हुआ करता था, वो विष्णुगुप्त हुआ करता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विष्णुगुप्त। तो बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन होता है और कभी कभी हार्ड आता है, तो आप अच्छे से हर बैलेंस बना के चलिए कि हार्ड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से और हल्का भी क्वेश्चन पूछेंगे। और कभी कभी कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है तो उसको भी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम कम रहता है, आपको कंफ्यूज ज्यादा करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा गलती होता है। तो अच्छे से आप पढ़ते चलिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक हुआ करता था, वो किस राजा के बारे में बताता है? तो पहला ऑप्शन है जयचंद, दूसरा है चंद्रगुप्त टू और तीसरा है चंद्रपीड़ और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया था है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस किसके बारे में, कौन से राजा के बारे में बताता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, और क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा दे, फिर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा दोस्तों। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।